अस्सलामुअलैकुम। तो ये है संडे का दिन और ये देखें, ये बेटे की कटिंग करवा रहे थे। छोटा वाला बहुत रो रहा था और जैसे ही मैं घर आई तो मुझे बनाना था खाना। हाँ, तो मैंने ये चॉप्स निकाल के रखी थी। मैंने कहा इनका सालन बना लेती हूँ। वैसे ये फ्राइड भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसका मैं सालन अक्सर बनाती रहती हूँ। तो ये मैंने सारे बेसिक मसाले इसमें डाले, नमक, मतलब ये कोई गोश्त बनाने का मैं तो ऐसे बनाती हूँ क्योंकि मैं गोश्त प्रेशर में नहीं लगाती। हल्दी, नमक, सूखा धनिया, ज़ीरा और लाल मिर्च, लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर डाल के ये मैंने इसको चढ़ा दिया। मीनवाइल मैंने कहा कि साथ में बराबर में थोड़े थोड़े काम किए जाए। थोड़ा पहले मुझे थोड़ा इसका पानी ज़्यादा लगा, फिर मैंने कहा कि नहीं, इसमें अच्छी तरह ये टेंडर होने चाहिए। और फिर मैंने कहा इसको उठा के ज़रा पिछले वाले चूल्हे पे रख दूँ। और वो जो वॉल मेरी है वो जितनी मर्ज़ी साफ़ कर लो एज़ यूजुअल वो गंदी ही रहती है। मैंने इसका बैक शीट मंगवाई थी टीमू से, बट आई डोंट नो वो क्या हुआ, उसका साइज़ मेजरमेंट बहुत बड़ी आ गई और साइड पे स्विचेस लगे हैं तो वैसे भी वो फिक्स नहीं आती। और यहाँ पे मैं ये पानी चेक करा के कह रही हूँ कि क्या ये सही रहेगी और क्या नहीं। संडे था तो बच्चे बहुत शौक से, मेरे बेटे को वो ज़रा मीट लवर है तो उसको ऐसे सालन बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे ये मैंने लहसुन अदरक डाला है। लेकिन वैसे मैंने अंदाज़ा किया कि जो लहसुन अदरक अगर बाहर से आप लाए उसके 2 स्पून और जो मैं घर पे बनाती हूँ वो इतना थिक होता है कि उसका 1 स्पून डलता है। तो मुझे घर पे बनाया हुआ लहसुन अदरक होता है ना, वो ज़रा ज़्यादा फ्रेंडली लगता है और ऑब्वियसली बात है तो फिर बजट पे भी ज़रा सही बैठ जाता है। तो बस संडे का दिन था, बच्चों को कटिंग वटिंग करवा के नहला के धुला के, क्योंकि मुझे साथ जाना पड़ता है। मेरा छोटा वाला बेटा बहुत रोता है तो उसके बाल बहुत बड़े हुए थे, उसकी इस मंथ बर्थडे भी है तो बस उसको साथ लेकर के मुझे जाना पड़ा। तो कटिंग करवा के फिर देर हो गई और फिर 4 साढ़े 4, अब तो सर्दियाँ आ गई हैं। जैसे ही बच्चे 4:30 बजे आया करेंगे तो वैसे ही हाँ मेरे हस्बैंड और हम भी खाना खा लेते हैं। एक तो सर्दियों में आपको पता है चलना फिरना कम होता है, डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है और 8 साढ़े 8 9 बजे बच्चे भी सो जाते हैं। और यहाँ पे मैं साथ साथ 2 प्याज काट रही हूँ। मैंने 2 से 3 प्याज डाले थे, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते कि प्याज फिर भी ज़्यादा ही लग रहे हैं। तो बस शायद मुझे एक आधा ही करना चाहिए था, लेकिन मेरे पास यहाँ पे टमाटर 2 ही थे, इसलिए तो बस इसको चढ़ा के मैंने फिर 7 दूसरे काम शुरू किए, बर्तन किए, फिर छोटे को सुलाया और इसको चला, मतलब दम पे दिए हुए 10-15 मिनट हो चुके थे। थोड़ा थोड़ा गोश्त टेंडर हो गया तो मैंने कहा इसको हिला के चेक कर लो। मैं वैसे अगर गोश्त भी बनाती होती हूँ इसी रेसिपी से बनाती होती हूँ। आलू गोश्त वैसे कम ही बनाती हूँ, मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता तो बस ये भी क्विक बना लेती। और फिर मैंने थोड़ा सा आटा, इसको मैंने आटे को डो बना के रख दिया था और मैं थोड़ा सा आटा मैं इसलिए छोटे से बर्तन में गूँधी हूँ क्योंकि अगर जितना बड़ा बर्तन होता है मैं उतना आटा गूँधती हूँ। और मेरा आटा इस दफ़ा इतना वेस्ट गया है कि जिसकी कोई हद ही नहीं। तो ये थोड़ा लिया, मैंने कहा थोड़ा ही गूँध लूँ ताकि जितना होगा उतना इस्तेमाल हो जाए, फिर 2 4 5 रोटियों का हो जाए। क्योंकि फिर कोई ना कोई दिन कभी बाहर से आ जाता है, कभी चावल बन जाते हैं, बच्चों का कुछ नहीं दिल वो खा लेते हैं तो फिर वो आटा वेस्ट होता है। इसको मैंने थोड़ा सा डो को रख दिया और मैंने ढक कर रख दिया कि कोई बाल वाल ना पड़ जाए। और फिर 10 मिनट बाद मैंने इसको नीट कर लिया था और फ्रिज में रख दिया। जल्दी जल्दी काम पे लगे मैं और काउंटर वाउंटर साफ़ किया और फिर साथ में पैरेलल बर्तन थे। और ये मेरी बेटी, ये जब भी किचन में ऐसे आती है ना भोली बन के, तो इनको कुछ ना कुछ खाना होता है। या तो इनको चॉकलेट चाहिए या आइसक्रीम चाहिए या इनको मोबाइल चाहिए। खैर उसको मैंने भेजा, मैंने कहा क्योंकि किचन में काम करते बहुत तंग करते हैं, तो मैंने कहा बेटा आप बाहर जाओ। लेकिन फिर क्योंकि एक छोटा है मेरा, वो किचन में काफ़ी है और उसके पीछे पीछे ये भी आ जाते हैं। और ये देखें यहाँ पे काफ़ी हद तक गोश्त मैं उठा रही थी, गल चुका था। फिर कुछ नहीं, सिंपली इसमें मैंने डाल, ये देखें बिल्कुल अच्छा, और प्याज टमाटर भी अच्छे से गल जाते हैं। मैंने थोड़ा हाँ नमक मिर्च कम ही रखा था क्योंकि मैंने एज़ यूजुअल बच्चों ने भी यही खाना होता है। मेरे हस्बैंड को तो चटपटा बड़ा अच्छा लगता है, बट वो बोलते रहते हैं कि मसाला कम है, मसाला कम है। लेकिन फिर भी बच्चों का देख के मुझे थोड़ा बैलेंस में ही बनाना पड़ता है, कि फिर अगर बच्चे ना खाएं तो क्या फ़ायदा।
तो ये मैंने आटा इसको नीट किया, थोड़ा आटा नरम हो गया था लेकिन अच्छा गूंदा था। इसको नीट करके मैंने इसी में रहने दिया, क्योंकि इसमें मुझे लगता है स्टील के बर्तन में ये ज़्यादा देर तक ठंडा रहता है तो आटा ख़राब नहीं होता। इसको नीट करके फिर मैंने उसमें थोड़ा सा मैंने टमाटो पेस्ट भी डाला था खाने में, और बस यहाँ पे बस आटा ही नीट कर रही हूँ। सही, मुझे याद है बचपन में जब हम आटा गूंदना सीखते थे ना, तो मेरी नानो हमें ना पाँव के बल बिठा के ना, तब तो हम परात में गूंदते थे, ऐसे में तो कभी भी नहीं गूंदा था। परात में रख के तो पानी एक रख के, तो वो कहती थी दोनों हाथों से मुखिया लगाओ, मतलब इसको गूंदो, इतनी जोर से गूंदो कि आटा मतलब आपके हाथों के निशान परात पे आए, आटा दब जाए। और वो क्या अच्छी खूबसूरत शक्ल होती थी आटे की। और अगर कभी ऐसा आटा होता था ना, तो वो कहती थी कि आटे की शक्ल ही नहीं निकली। और फिर ऐसे परात को साफ़ करवाना, मतलब वो तो ऐसे नरम मलाई की तरह आटा होता था। बट अब तो इतनी जिम्मेदारियाँ, इतने काम है कि अगर उस आटे को लेके बैठूंगी तो सारे काम बच्चे रह ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑल इन वन आपने ही करना है। वहाँ पे तो था कि चलो जी एक दिन में एक काम कर लो, आटा गूंद लो, ये कर लो। बट यहाँ पे तो आपको सारे काम खुद करने हैं। और ये देखें, जब मैंने आटा गूंद लिया, वही बात, और मेरे हस्बैंड को मैंने कहा खाना बस रेडी हो रहा है, मैं रोटी डाल दूँगी, तो वो कह रहे नहीं, मेरा तो दिल कर रहा है कि खिचड़ी खाओ। फिर मैंने 1 कप चावल भिगोया, आधे कप दाल भिगोई, और वहाँ पे बघार लगा रही हूँ प्याज को, उसमें मैं सारे खड़े मसाले डाल के बघारी खिचड़ी बनाती होती हूँ। यहाँ पे मैंने ऑयल डाला, और बस अब वो टमाटो प्यूरी 2-3 चम्मच मैंने वो डाले, ताकि अगर वो खिचड़ी के साथ खाएं तो ग्रेवी बन जाए। तो इसको मैंने अच्छे से भूना, बहुत अच्छे से भूना। तो मैं आपको एंड पे शक्ल दिखाऊंगी। ये है टमाटो प्यूरी डालने से थोड़ा सा टेस्ट, क्योंकि आई एम नॉट यूज टू कि मैं ये टमाटर प्यूरी यूज़ करूं, लेकिन इससे ना एक तो ग्रेवी बहुत अच्छी आ जाती है, टमाटर मैंने पहले बताया था कम थे, और एक कलर बहुत अच्छा आ जाता है। लेकिन अगर आप 1-2 चम्मच ही डालें तो फिर ज़्यादा अच्छा है। ये मैंने डाला था, साथ ही देखिए कलर कितना अच्छा सालन का हो गया। तो ये डाल के मैंने इसको अच्छे से भूना। अभी भी इसमें पानी स्टार्ट में ही मुझे ज़्यादा लगा था, तो डाल के भूना, अच्छे से भूने। और वहाँ पे साथ साथ मैं तैयारी कर रही हूँ खिचड़ी की। बच्चे तो खिचड़ी नहीं खाते, पता नहीं वो क्या समझते हैं। 1-2 बार मैंने कहा कि बच्चों खिचड़ी बनी है खा लो, तो वो उनको पता नहीं, उनको खिचड़ी का टेस्ट समझ ही नहीं आता। ऐसा नहीं कि वो मटन और वो ही खाने के, आलू वाले चावल भी खा लेते हैं, मटर वाले भी राइस खा लेते हैं, बट आई डोंट नो, उनको खिचड़ी का टेस्ट समझ ही नहीं आता है। वो बड़े तो बड़े, मैं समझ सकती हूँ कि बड़ों का तो समझ आता होगा टेस्ट, लेकिन जो मेरा सबसे छोटा बेटा है ना, वो राइस वैसे शौक से खाता है, बट जब मैं उसके मुंह में खिचड़ी डालूंगी ना, तो वो भी थूक देता है। पता नहीं क्यों, उसको खिचड़ी का टेस्ट समझ नहीं आता, लेकिन हमें तो बहुत अच्छा लगता है। खिचड़ी हो, अचार हो, थोड़ी लाल चटनी बनी हो, तो मज़ा आता है। हम बच्चे खाए ना खाए, मैं और हस्बैंड तो खाते हैं। और मैंने ये खिचड़ी बनाई थी देसी घी में, पहले तेल डाला था, फिर मैंने कहा नहीं, जो देसी घी में एक सूंधी सी खुशबू आती है उसका अपना ही टेस्ट है। और ये साथ साथ खिचड़ी बन रही है, पता नहीं साथ साथ मैं पीछे खड़ी क्या मसाले डाल रही हूँ इसमें, खड़े मसाले। और मेरे हस्बैंड को तो ढीली खिचड़ी अच्छी लगती है। वैसे अगर चावल बनाए ना आप, तो चावल फ़ौरन से मतलब नरम पड़ जाते हैं, लेकिन खिचड़ी के चावल नरम लेने का, वो बिल्कुल खड़े खड़े ही बनेंगे। और मेरे हस्बैंड को ज़रा खिचड़ी नरम पसंद है, वो कहेंगे ज़रा पतली खिचड़ी बनाओ, और गर्मियों में तो अक्सर वो खाते हैं। तो वहाँ पे वो मसाला भून रहा, और यहाँ पे बस प्याज को भगार देंगे। मैंने सारे मसाले, खड़े मसाले डाल के, नमक डाल के, थोड़ी सी मैं काली मिर्ची भी डालती होती हूँ खिचड़ी में। और बस इसमें मैं डाल दूँगी दाल चावल इकट्ठे ये। और ये मैंने वैसे ज़्यादा ही बना रही थी, अगले दिन सारी वो मुझे उसको फूड बिन में डालनी पड़ी। तो ये डाल के मैंने इसमें 2 ये ऐसे ही बाउल पानी के डाल दिया, और इसको ढक दिया। वो पकती रही आराम से, सुकून से। बस एंड पे थोड़ा सा नमक चेक किया, और उधर मसाला उसका रेडी हो गया, उसको मैं भून रही हूँ, अच्छे से भून रही हूँ। मैंने गरम मसाला और वो नहीं डाला था इसमें अपने चॉप्स में, क्योंकि मेरे पास धनिया भी नहीं था, हरी मिर्चें थी,
क्योंकि उससे पहले सामान लेकर आई थी वो मजलिस की थी, उसके बाद चक्कर ही नहीं लगा, ऐसे सुस्त पड़े हुए हैं कि सामान ही नहीं लेने गई। तो इंशाल्लाह ये देखें कितना अच्छा, ये आहिस्ता आहिस्ता भूनता रहा। लेकिन टमाटर प्यूरी डालने से इसका ये होता है, ये देखिए इसकी ग्रेवी कितनी अच्छी बन जाती है। और सालन भी मतलब चॉप्स का ना एक अपना ही फ्लेवर होता है। फ्राइड करके तो अच्छी लगती हैं, लेकिन इस तरह सालन का भी बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। मैंने हरी मिर्ची धनिया कुछ नहीं डाला था। हाँ, आपके पास है तो आप ज़रूर डालें। और एंड पे थोड़ा सा मैंने ज़ीरा पाउडर डाल दिया था। और ये मैं बस इसको आखिरी पड़ाव पे हूँ, इसको भून के बस मैं अब ये फाइनल आपको शक्ल दिखा रही हूँ कि ये भून के इसको मैंने ढक दिया, चूल्हा बंद कर दिया। और ये खिचड़ी तो आपको पता है बन गई थी। ओके।